दोस्तों हम लोग इस वीडियो में आसानी से अरबी में बात करना सीखेंगे। सो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट पे टॉपिक है वो है मुझे कपड़ा साफ़ करना है। मुझे कपड़ा साफ़ करना है तो आप इसको अरबी में कहेंगे अना अबगा गसिल मलाबिस। अना अबगा गसिल मलाबिस। आना अबगा गसिल मलाबिस। आना यानी मैं, अबगा गसिल यानी साफ़ करना है, मलाबिस यानी कपड़ा। अना अबगा गसिल मलाबिस, मुझे कपड़ा साफ करना है। या फिर दोस्तों आपको यह कहना हो तुम जाओ कपड़ा साफ कर लो। तुम जाओ कपड़ा साफ कर लो तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंता रोह गसिल मलाबिस। अंता रोह गसिल मलाबिस। अंता रोह गसिल मलाबिस। अंता यानी तुम, रोह यानी जाओ, गसिल यानी साफ करना, मलाबिस यानी कपड़ा। अंता रोह गसिल मलाबिस, तुम जाओ कपड़ा साफ कर लो। या फिर दोस्तों आपको यह कहना हो मुझे कपड़ा प्रेस करना है। मुझे कपड़ा प्रेस करना है तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना अबगा सवी कवी मलाबिस। आना अबगा सवी कवी मलाबिस। आना अबगा सवी कवी मलाबिस। आना यानी मैं, अबगा सवी यानी करना है, कवी यानी प्रेस, मलाबिस यानी कपड़ा। आना अबगा सवी कवी मलाबिस, मुझे कपड़ा प्रेस करना है। या फिर दोस्तों आपको यह कहना हो कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ। मैं बाज़ार जा रहा हूँ तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना रोह सूक। आना रोह सूक। आना रोह सूक। आना यानी मैं, रोह यानी जाना, सूक यानी बाज़ार। आना रोह सूक, मैं बाज़ार जा रहा हूँ। या फिर दोस्तों आपको कुछ इस कदर से कहना हो कि मैं बाज़ार जाना चाहता हूँ, यानी थोड़ा सा अलग आपको बोलना हो। मैं बाज़ार जाना चाहता हूँ तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना अबगा रोह सूक। आना अबगा रोह सूक। आना अबगा रोह सूक। आना यानी मैं, अबगा यानी चाहना, रोह यानी जाना, सूक यानी बाज़ार। आना अबगा रोह सूक, मैं बाज़ार जाना चाहता हूँ। या फिर दोस्तों आपको यह कहना हो मैं बाज़ार से आ रहा हूँ। मैं बाज़ार से आ रहा हूँ तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना जाइक मिन सूक। आना जाइक मिन सूक। आना जाइक मिन सूक। आना यानी मैं, जाइक यानी आ रहा हूँ, मिन सूक यानी बाज़ार से। आना जाइक मिन सूक, मैं बाज़ार से आ रहा हूँ। या फिर दोस्तों आपको यह कहना हो बाज़ार में बहुत भीड़ है। बाज़ार में बहुत भीड़ है, या फिर बोलो तो बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, वही चीज़ है। बाज़ार में बहुत भीड़ है तो आप इसको अरबी में कहेंगे सूक फी मर्रा जहमा। सूक फी मर्रा जहमा। सूक फी मर्रा जहमा। सूक का मतलब होता है बाज़ार, फी यानी है, मर्रा यानी बहुत, जहमा यानी भीड़ या फिर बोले तो भीड़ भाड़। सूक फी मर्रा जहमा, बाज़ार में बहुत भीड़ है। या फिर दोस्तों आपको यह कहना हो कि जाओ बाज़ार से सब्जी लाओ। किसी से कहना हो आपको कि जाओ बाज़ार से सब्जी लाओ तो आप इसको अरबी में कहेंगे रोह जीब खुदार मिन सूक। रोह जीब खुदार मिन सूक। रोह जीब खुदार मिन सूक। रोह यानी जाओ, जीब यानी लाओ, खुदार यानी सब्जी, मिनसूक यानी बाज़ार से। रोह जीब खुदार मिनसूक, जाओ बाज़ार से सब्जी लाओ। और जस्ट दोस्तों आप बाज़ार में गए हैं और किसी दुकानदार से आप बोल रहे हैं मुझे 2 किलो खजूर चाहिए। मुझे 2 किलो खजूर चाहिए तो आप इसको अरबी में कहेंगे जिबली किलवेन तमर। जिबली किलवेन तमर। जिबली किलवेन तमर। जिबली का मतलब हो जाएगा मुझे दो, किलवेन यानी 2 किलो, तमर यानी खजूर। जिबली किलवेन तमर, मुझे 2 किलो खजूर चाहिए। या फिर दोस्तों आपको यह कहना हो टमाटर बहुत महंगा है। टमाटर बहुत महंगा है तो आप इसको अरबी में कहेंगे तमात मर्रा गाली। तमात मर्रा गाली। तमात मर्रा गाली, या फिर ऐसे बोल सकते हैं तमात फी मर्रा गाली। तमात फी मर्रा गाली या फिर तमात मर्रा गाली, दोनों को मतलब यही है, टमाटर बहुत महंगा है। तमात यानी बोले तो टमाटर, मर्रा यानी बहुत, गाली यानी महंगा। तमात मर्रा गाली, टमाटर बहुत महंगा है। लेकिन दोस्तों अगर फ़ी लगा रहे हैं तमात फ़ी मर्रा गाली तो फ़ी का मतलब होता है, बट फ़ी नहीं लगाएंगे तब भी चल जाएगा। आप लोग बोलेंगे तमात मर्रा गाली, टमाटर बहुत महंगा है। या फिर दोस्तों आपको यह कहना हो मिर्च बहुत सस्ता है। मिर्च बहुत सस्ता है तो आप इसको अरबी में कहेंगे फिल फिल मर्रा रखीस। फिल फिल मर्रा रखीस। फिल फिल मर्रा
रखीस। फिलफिल यानी मिर्च, मर्रा यानी बहुत, रखीस यानी सस्ता। फिलफिल मर्रा रखीस, मिर्च बहुत सस्ता है। या फिर दोस्तों आपको यह कहना हो मुझे काली मिर्च चाहिए, जैसे दुकानदार से आप बोल रहे हैं मुझे काली मिर्च चाहिए, तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना अबगा फिलफिल असवद, आना अबगा फिलफिल असवद, आना अबगा फिलफिल असवद। आना यानी मैं, अबगा यानी चाहना, फिलफिल असवद यानी काली मिर्च। आना अबगा फिलफिल असवद, मुझे काली मिर्च चाहिए। या फिर दोस्तों आपको यह कहना हो आलू कितने पैसे का है, आलू कितने पैसे का है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे कम फुलुस बतातिस, कम फुलुस बतातिस, कम फुलुस बतातिस। कम यानी कितना, फुलुस यानी बोले तो पैसा, यानी अरबी में बोला जाता है फुलुस और हिंदी में बोला जाता है पैसा। बतातिस यानी आलू, कम फुलुस बतातिस, आलू कितने पैसे का है। या फिर दोस्तों आपको यह कहना हो प्याज कितने रियाल किलो है, प्याज कितने रियाल किलो है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे बसल कम रियाल किलो, बसल कम रियाल किलो, बसल कम रियाल किलो। बसल यानी बोले तो प्याज, कम यानी कितना, रियाल यानी रियाल, किलो यानी किलो। बसल कम रियाल किलो, प्याज कितने रियाल किलो है। या फिर दोस्तों आपको यह कहना हो बकरी का गोश्त खरीदना है, बकरी का गोश्त खरीदना है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अबगा स्त्री लहम गनम, अबगा स्त्री लहम गनम, अबगा स्त्री लहम गनम। अबगा स्त्री यानी खरीदना है, लहम यानी बोले तो गोश्त, गनम यानी बकरी। अबगा स्त्री लहम गनम, बकरी का गोश्त खरीदना है। या फिर दोस्तों आपको यह कहना हो मुझे 3 किलो मच्छी चाहिए, मुझे 3 किलो मच्छी चाहिए, तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना अबगा तलाता किलो समक, आना अबगा तलाता किलो समक। आना यानी मैं, अबगा यानी चाहिए, तलाता यानी 3। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताया था कि दरअसल वो तलाता नहीं होता है, सलासा होता है। सा से लिखा जाता है, अरबी में सा से लिखा जाता है 3 को, यानी लिखा जाता है सलासा। बट दोस्तों उसको सलासा नहीं पढ़ा जाता है, तलाता पढ़ा जाता है। जितने भी अरब कंट्री वाले हैं सलासा को तलाता पढ़ते हैं, तो हम लोग भी तलाता ही बोलेंगे। किलो यानी किलो, समक यानी मच्छी। आना अबगा तलाता किलो समक, मुझे 3 किलो मच्छी चाहिए। या फिर दोस्तों इसी शब्द को आप थोड़ा सा चेंज करके बोलना चाहते हैं कि नहीं सिर्फ 2 किलो दो, नहीं सिर्फ 2 किलो दो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे ला आतीनी किलोवेन बस, ला आतीनी किलोवेन बस, ला आतीनी किलोवेन बस। ला यानी नहीं, आतीनी यानी मुझे दो। दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि आती का मतलब होता है देना, बट दोस्तों आप बोल रहे हैं आतीनी, तो इसका मतलब हो जाएगा मुझे दो। किलोवेन यानी 2 किलो, बस यानी सिर्फ, या फिर बोले तो बस यानी बस, वही चीज़ है। ला आतीनी किलोवेन बस, नहीं सिर्फ 2 किलो दो। और जस्ट दोस्तों अगर आपको कुछ इस प्रकार से कहना हो कि 2 किलो का 20 रियाल है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे किलोवेन फी इसरिन रियाल, किलोवेन फी इसरिन रियाल, किलोवेन फी इसरिन रियाल। किलोवेन यानी 2 किलो, फी यानी है, इसरिन रियाल यानी बोले तो 20 रियाल। किलोवेन फी इसरिन रियाल, 2 किलो का 20 रियाल है। और दोस्तों अगर आपको यह कहना हो कि मुझे 5 पीस अंडा चाहिए, मुझे 5 पीस अंडा चाहिए, तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना अबगा खमसा हब्बा बेद, आना अबगा खमसा हब्बा बेद, आना अबगा खमसा हब्बा बेद। आना यानी मैं, अबगा यानी चाहिए, खमसा यानी 5, हब्बा यानी पीस, बेद यानी अंडा। आना अबगा खमसा हब्बा बेद, मुझे 5 पीस अंडा चाहिए। और जस्ट दोस्तों इसी के रिप्लाई में अगर आपको कहना हो कि 5 पीस अंडा 5 रियाल का है, 5 पीस अंडा 5 रियाल का है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे खमसा हब्बा बेद खमसा रियाल, खमसा हब्बा बेद खमसा रियाल। खमसा हब्बा बेद यानी 5 पीस अंडा, खमसा रियाल यानी 5 रियाल का है, यानी बोले तो खमसा यानी 5, हब्बा यानी पीस, बेद यानी अंडा, और दोबारा 5 है इसलिए फिर से खमसा लगाया गया है, तो खमसा का मतलब हो जाएगा 5, रियाल यानी रियाल। खमसा हब्बा बेद खमसा रियाल, यानी बोले तो 5 पीस अंडा 5 रियाल। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।